ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, बट बाजारों का जो मूड माहौल है आशीष, जो सेटअप है वो कहीं ना कहीं कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है। पर इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है जिस तरह से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आता हुआ नजर आया अमेरिका में, वो अनुमान से ज्यादा आया था। तो कहीं ना कहीं जो फेड की तरफ से ब्याज दरों पर और बढ़ाने की चिंता है वो गहराती हुई नजर आ रही है। अब इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है आगे के लिए, जब भी बोर्ड मीटिंग होगी फेड की, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पर जो ब्याज दरें हैं 25 बेसिस पॉइंट्स तो एक्सपेक्ट करके चल ही रहे हैं, पर जो अवधि है आगे चलकर और भी जब फेड बैठक होगी उसमें भी जो रेट हाइक्स की प्रोबेबिलिटी है वो इन आंकड़ों से बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही नहीं, जो जॉबलेस क्लेम्स डेटा आए हैं वो भी अनुमान से स्ट्रांग आते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसकी एक्सपेक्टेशंस और ये जो थॉट प्रोसेस है उससे यही लग रहा है कि यहाँ पर अमेरिकन मार्केट्स पर आपको कल इसी वजह से भारी दबाव देखने को मिला। दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद होते हुए नजर आए अमेरिकी मार्केट्स। अब यहाँ पर डॉलर इंडेक्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। 6 जनवरी के बाद 104 के पार होता हुआ दिख रहा है डॉलर इंडेक्स, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो सिनेरियो बना हुआ है वो लग रहा है कि यहाँ पर आगे चलकर डॉलर इंडेक्स में और फर्दर तेजी आ सकती है, जिस तरह से इकोनॉमिक डेटा बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अमेरिकी मार्केट में तो गिरावट है, साथ ही यूरोपियन मार्केट्स आप देखिए मिला जुला रुझान वहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि 0.5% की औसतन तेजी आपको यूरोपियन मार्केट्स पर कल के सत्र में बनती हुई नजर आई है। यहाँ पर आप फ्रांस का इंडेक्स है वहाँ पर आप देखिए ऑलमोस्ट 0.9% तक की तेजी आती हुई दिख रही है। बट यूरोपियन मार्केट्स का जो वेटेज है रिलेटिवली हमारे बाजारों के लिए वो कम है एज कम्पेयर टू अमेरिकन मार्केट्स। तो अमेरिकी मार्केट्स की वजह से ही कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी अब 100 अंकों की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो भी उछलकर पहली बार 3.9% के करीब होती हुई दिख रही है। तो जो सिनेरियो है, एशियन मार्केट्स भी थोड़े से कमजोर हैं। देखना होगा कि बाजार ओपनिंग तो गिरावट के साथ होगी, पर उसके बाद संभलते हैं या नहीं। बड़ा सवाल यही है कि गिरावट में शुरुआत तो होगी, लेकिन इसके बाद इंडेक्स संभलेगा या फिर यहाँ से और गिरेगा, ये कहना फिलहाल के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी जहाँ पर आप देख रहे हैं साफ है 100 अंकों की गिरावट है। खास बात है कुशल की जिस प्रकार से कल के सत्र में नास्डैक में गिरावट आई है, आज आईटी स्टॉक्स में क्या होगा इसके ऊपर मेरी नज़र है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे कल जहां पर ब्रेकआउट आया था आईटी स्टॉक्स में और लोगों ने खरीदारी की है, वहां पे पोजीशंस बनाई है। तो यहां पर आज आपको देखना होगा, क्योंकि 2% की गिरावट है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है। करीब 215 अंकों की गिरावट के साथ नास्डैक बंद हुआ था। तो आईटी स्टॉक्स पर रहेगी खास नज़र, लेकिन खास नज़र हमेशा से रहती है खास कैटेगरी जो है कैश की कैटेगरी, जहाँ पर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, खरीदारी ही करनी है, कैश का स्टॉक ही होगा। आप बताइए कौन सा चुना है? देखिए आज पोस्ट मार्केट नंबर्स को अब ढूंढने लगे हैं, क्योंकि नंबर्स अब है ही नहीं। बट एक नंबर बचा था, तो शैफलर इंडिया ये नंबर मैंने चुन लिया है, क्योंकि यहाँ पर आंकड़े काफ़ी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। क्वार्टर बेसिस पर भी आंकड़े स्टेबल है, और नंबर्स के लिहाज से आप देखिए 18.9% से मार्जिन बढ़कर 19.2% के अब हो गए। कामकाजी मुनाफा 20% की ग्रोथ वहाँ पर भी देखने को मिली है, और साथ ही मुनाफा भी कंपनी का 21% बढ़कर 231 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। तो हर एक पैरामीटर पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि नतीजों के दम पर शैफलर इंडिया आपको खरीदारी करने की राय है। 2,930 रुपए का आज के लिए टारगेट बनाइए। ऑलमोस्ट आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 52 वीक हाई लगभग 3,700 के पार जाता हुआ दिखा था। तो अपसाइड पोटेंशियल अभी भी काफी बाकी है, और नंबर्स का भी सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिख सकता है। 2,800 रुपए के साथ शैफलर इंडिया खरीदारी कर खरीदारी करके चल सकते हैं आप शैफलर इंडिया में। अच्छा देखिए कुशल, मुझे लग रहा है कि छोटे मुझले स्टॉक्स में दोबारा से जो है मोमेंटम आ रहा है। काफ़ी दिनों तक हमने देखा था कि जो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स थे वही चल रहे थे, लेकिन अब छोटे शहरों ने भी एक अपमूव देना शुरू कर दिया। लेकिन आज का सत्र थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कल की कैटेगरी में जो स्टॉक बताया था कैश की कैटेगरी में, नवा लिमिटेड, वहाँ पर आप देखिए बहुत ही शानदार ब्रेकआउट जिसे हम एंटिसिपेट कर रहे थे, जिसकी बात चर्चा हमने शो के दौरान की थी। वहाँ पर देखिए 6% की तेज़ी कल के सत्र में देखने को मिली। चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर फिलहाल लेकर आते हैं। बढ़िया गेंस है, इनफैक्ट ऐसा नहीं कि 6% ऊपर ही खुला, बाकायदा धीरे धीरे दिन के दौरान जो है तेज़ी बढ़ती गई। और नवा लिमिटेड ये जो कल की कैश की कैटेगरी का स्टॉक था, यहाँ पर आपको अच्छा रुझान देखने को मिला। अब आज भी देखिए प्रयास तो ऐसा ही किया कि स्टॉक लेकर आएंगे। ढूंढा है शारदा क्रॉपकेम, जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। वैसे अगर आप देखें तो स्टॉक में एक तरफा तेजी आ रही थी, उसके बाद आ गया करेक्शन। अब जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है और कल के सत्र की वीकली कैंडल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर अब जो करेक्शन है वो पूरा होने के संकेत आपके पास देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में खरीदारी करके चल सकते हैं आप करीब 495 रुपये के लक्ष्य के लिए, और करीब 477 रुपये का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस।
अब बात करें फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स के साथ शुरू होती है वो लिस्ट जहां से आपको शुरू करनी है बिकवाली। चुना है मनप्पुरम फाइनेंस। यहाँ पर देखिए बाजार ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन ये स्टॉक वहीं का वहीं है। एक काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से आप देखिए कि टेक्निकल चार्ट्स हैं, एक इनहेरेंट वीकनेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है और बाजार में वीकनेस आती है तो इन स्टॉक्स के ऊपर आपको रखना है खास फोकस, जिनमें पैसा बन नहीं पाया, रिटर्न्स दिए नहीं, लेकिन गिरने में हमेशा तैयार रहते हैं। मनप्पुरम फाइनेंस यहाँ पर आप फोकस करके चलेंगे शॉर्ट पोजीशंस के लक्ष्य के लिए। करीब 107 रुपये का टारगेट है और 113 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। काफ़ी टेक्निकली कमज़ोर है, शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। चलिए, तो टेक्निकली मनप्पुरम फाइनेंस कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। फ्यूचर्स कैटेगरी में मेरी तरफ से है इंटरग्लोब एविएशन। यहाँ पर फिर से आपको बिकवाली करने की राय है। इसके पहले भी 2 दिन पहले मैंने आपको इंटरग्लोब एविएशन बताया था कि किस तरह से एयर इंडिया का जो बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है वो कहीं ना कहीं इनके लिए एक चिंता का सबब बन सकता है आगे चलकर इनके मार्केट शेयर को लेकर। तो वो तो एक रीज़न था ही। कल यहाँ पर अपने एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी जिसके अंतर्गत को प्रमोटर शोभा गंगवाल ने लगभग 4% हिस्सेदारी बेची है। तो अब जो पूरा गंगवाल परिवार का हिस्सा है वो लगभग 30% के नीचे आता हुआ दिख रहा है और आगे चलकर ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ पर और फर्दर प्रमोटर की तरफ से बिकवाली हो सकती है। अब ये कब होती है, किस प्राइस पर होती है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता यहाँ पर अब सप्लाई का जो ओवरहैंग है अभी बना रहेगा। तो इस वजह से इंटरग्लोब एविएशन मुझे लग रहा है कि अब कंसिस्टेंट एक शॉर्ट कैटेगरी में आप बनाकर चल सकते हैं। तो चार्ट स्ट्रक्चर पर कमजोरी है, फंडामेंटल फैक्टर्स भी इंटैक्ट है, यहाँ पर गिरावट का मूव दिखाने के लिए तो इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। 1850 ये आज के लिए टारगेट बनेगा। 1930 रुपये हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो चलिए, ये तो हो गई फ्यूचर्स कैटेगरी। बाद डेरिवेटिव स्पेस में एक और कैटेगरी ऑप्शंस की, अब उसको सामने लेकर आते हैं। ऑप्शंस कैटेगरी में मेरी तरफ से है मुथूट फाइनेंस। आशीष ने आपको मनप्पुरम फाइनेंस बताया, मुथूट फाइनेंस का भी सिमिलर चार्ट पैटर्न है। अगर आप 1 साल का चार्ट निकाल कर देखेंगे तो 1200-1300 रुपए के लेवल से ये स्टॉक कंसिस्टेंटली टूटता हुआ नजर आया है और अब मौजूदा भाव आप देखिए 990-995 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार गिरावट का जो ट्रेंड है वो इस स्टॉक पर भी बना हुआ है और आज बाजार की वीकनेस में हो सकता है कि आपको ये दोनों ही स्टॉक्स पर आपको दबाव देखने को मिले। तो मुथूट फाइनेंस ऑप्शंस के जरिए आप इस पर ट्रेड कर चलिए। 1000 का जो पुट ऑप्शन है करीबन 18 रुपए पर उपलब्ध है, इसको खरीदारी कीजिए 30 रुपए के टारगेट के लिए। 13 रुपए का आपको स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस लाकर यहाँ पर आप पुट ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं फोकस। जो स्टॉक मैंने ऑप्शन के माध्यम से चुना है वो भी पुट ऑप्शन ही है। HCL टेक स्टॉक को चुनने का कारण अब आपको बताता हूँ। जैसे शो की शुरुआत में चर्चा कर रहे थे कि कल के सत्र में IT स्टॉक्स में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली, लेकिन कल के सत्र में जिन IT स्टॉक्स में आपको वीकनेस दिखाई है दरअसल समझ लीजिए कि वहाँ पर काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। और आज जब आपको नास्डैक की क्लोजिंग कल करीब 2% नीचे मिली है तो IT स्टॉक्स में आज आपको ऊपरी तरफ से दबाव थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। कोरिलेशन काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं, तो इसी के साथ जाना चाहूँगा। और HCL टेक जो करीब आधे % की गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है, तो यहाँ पर आप 1130 रुपये की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और दिन के दौरान गिरावट आती है तो इस ऑप्शन की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी करीब 22 रुपये। लेकिन सेफर साइड आप एकदम क्लोज का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो थोड़ा सा 24 सेशन में हो सकता है कि स्टॉप आउट हो जाए, तो स्टॉप लॉस भी दूर का ही लगाना है। 6 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर खरीदारी करें और प्रयास यही कीजिएगा कि एंड ऑफ द डे आप इस पोजीशन को काट लें। बेवजह 2 दिनों की टाइम वैल्यू क्यों आपको लूज करनी है। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है 1130 रुपये की पुट ऑप्शन में। तो चलिए, ऑप्शन के माध्यम से कॉल्स तो हमने जान लिए। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडा पिक। देखिए, टेक्निकल चार्ट्स पर भी एक और कमजोरी का काउंटर ही नजर आ रहा है और वो है बाटा इंडिया का। आशीष, लगातार हम स्टॉक पर रिकमेंडेशंस भी अपनी दे रहे हैं कि यहाँ पर गिरावट का रुझान आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और अगेन कल के सत्र में भी इसने और कंफर्मेशन दी है। करीबन 2 से 2.5% तक की गिरावट आपको इस काउंटर में फिर से कल के सत्र में बनती हुई दिख रही है। तो लगातार इसका जो चार्ट पैटर्न है वो खराब होता जा रहा है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आज बाजार के खराब मूड माहौल में भी इनफैक्ट आप 1 मंथ देखिए, 3 मंथ देखिए, 6 मंथ्स के हिसाब से भी देखेंगे अगर, तो लगातार गिरावट रही है इसमें। बाटा इंडिया इस पे बिकवाली कर चलिए। खराब चार्ट पैटर्न है। 1400 रुपए का लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए। हायर साइड पर 1460 रुपए, केवल 12-13 रुपए ऊपर आपको स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पर बाटा इंडिया बेचकर चल सकते हैं। बाटा इंडिया में करनी है आपको बिकवाली। गिरावट यहाँ पर कल के सत्र में भी देखने को मिली थी और आज भी जब आपको SGX निफ्टी 110 अंक नीचे दिख रहा है तो यहाँ पर गिरावट स्वाभाविक है।
अच्छा, टेक्निकली मैं स्टॉक ढूंढ रहा हूँ, वो है खरीदारी वाला, बता रहा हूँ आपको, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क यही है कि आज चलेगा कि नहीं चलेगा कहना मुश्किल है। और तरकीब भी बहुत सिंपल है, जो आपको कल भी शो के दौरान बताया था कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, बस यही देखना है अच्छे स्ट्रक्चर के बाद जहाँ पर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। और ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 15% का मूव आ गया, उन स्टॉक्स में थोड़ा सा डर लगता है, कंफर्ट नहीं होता है। लेकिन जो स्टॉक धीरे धीरे हायर हाइस के फॉर्मेशन के साथ बाहर निकलते हैं और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को छूते हैं, उन्हें मिस नहीं करना चाहिए। 15 दिनों का व्यू बनाकर आप करें सुप्रीम इंडस्ट्रीज में खरीदारी। यहाँ पर ध्यान रहेगा कि आपको जो है भाव के हिसाब का जो स्टॉप लॉस है अपनी एपेटाइट के अनुसार लगाना है। लेकिन टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ कि करीब 15 सेशन का समय स्टॉक को आपको देना है, जहां पर मैं मान रहा हूँ कि करीब 10% तक के गेन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी 3000 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सुप्रीम इंडस्ट्रीज चार्ट एक बार जरूर देखेगा। अब बढ़ते हैं फंडा पिक की ओर। तो फंडा पिक के लिहाज से देखिए, मेटल कंपनी चुनी है जहां पर आपको रखना है फोकस। स्टॉक में बड़ी तेजी आ रही थी, लेकिन 118 120 के स्तर छूने के बाद स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन भी आ गया, नतीजे कमजोरी आए थे। तीसरी तिमाही सभी मेटल कंपनीज के लिए काफी हद तक कमजोरी थी। फंडा पिक के लिहाज से मैंने चुना है हिंदुस्तान कॉपर, जहां पर अगर आप देखें तो एलयूमी में कॉपर का भाव जो है $9000 के पार निकला है। और यहाँ पर काफी सारी खबरें सप्लाई को लेकर है, मांग को लेकर है कि चाइना में देखिए मांग तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सप्लाई बढ़ नहीं रही है, सप्लाई कम भी हो रही है, क्योंकि जितने भी कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जगहें हैं, वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं। और जिस प्रकार से ईवी का ट्रांजिशन है, आप ये बात समझ के चल सकते हैं कि ईवी में बहुत ज़्यादा कॉपर का इस्तेमाल होता है कंपेयर टू कन्वेंशनल गाड़ियाँ। तो हिंदुस्तान कॉपर, हम इतनी बड़ी वेट नहीं करेंगे कि आपको 10 साल वेट करना पड़े इस ईवी स्टोरी को प्ले करने के लिए। आप एक महीने का व्यू बनाकर फिलहाल पोजीशन लेकर चल सकते हैं। और जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है और खबरें लगातार आ रही हैं, मैं मान रहा हूँ कि ये जो स्टॉक है आपको 120 रुपये तक देखने को मिल सकता है। तो हिंदुस्तान कॉपर एक महीने का व्यू बनाकर एंट्री करेंगे। तो चलिए, हिंदुस्तान कॉपर के लिए फंडामेंटल स्टोरी क्लियर कट दिख रही है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है, क्योंकि कॉपर की दामों में अच्छा खासा इजाफा आपको देखने को मिला है। तो चलिए, हिंदुस्तान कॉपर तो आशीष की तरफ से हो गई फंडा पिक। मेरी तरफ से इसी कैटेगरी में है भारती एयरटेल। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। दरअसल ट्राई का डेटा आता हुआ दिखा है दिसंबर महीने का, और उसमें एक का नुकसान तो दूसरे का फायदा, और यहाँ पर फायदा मिल रहा है भारती एयरटेल को वोडाफोन के नुकसान का। तो दिसंबर में लगभग 15 लाख ग्राहक इन्होंने जोड़े हैं, तो वो अपने आप में काफी शानदार है। और काफी दिनों से ये स्टॉक कहीं ना कहीं आउट ऑफ लाइमलाइट होता हुआ दिख रहा है, साइडवेज चल रहा है, बहुत ज़्यादा तेजी मंदी का रुझान नहीं बना है। पर अब ये जो खबर आ रही है, ये इनके लिए आज के सत्र के लिए पॉजिटिव रह सकती है। फंडामेंटली स्टोरी डेफिनेटली इंटैक्ट है, बट जो खबर है उसके दम पर आपको भारतीय एयरटेल में आज के लिए खरीदारी करने की राय है। तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 804 रुपये, 800 के पार जाता हुआ दिख सकता है स्टॉक। 784 की क्लोजिंग रही है, और 770 रुपये ये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो भारतीय एयरटेल फंडा पिक। चलिए, निवेश के लिहाज से कौन से स्टॉक चुने हैं वो हम आपको बता देते हैं। अब इसमें मैंने स्टॉक चुना है फीएम इंडस्ट्रीज का। ये पहले भी हमारे रेडार पर आया था। आई थिंक आशीष आपने इसको रेकमेंड किया था फीएम इंडस्ट्रीज को पहले, बट यहाँ पर अब स्टोरी मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म है। यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है, और 2000 रुपये के टारगेट्स के लिए अब फीएम इंडस्ट्रीज तैयार होता हुआ दिख रहा है। ऑटो एंसिलरी स्पेस पर वैसे भी मेरा रुझान काफ़ी बुलिश है, और यहाँ पर आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्टोरी है, इसमें इसका बड़ी भूमिका ये निभा कर चल सकता है। क्योंकि इसके पहले जब न्यूज़ आती हुई दिखी थी कि जो ओला है, वो ओला के स्कूटर्स के लिए जो एक्सक्लूसिव टाई अप है वो फीएम इंडस्ट्रीज के साथ ही हुआ हुआ है। और आगे चलकर अगर और कंपनियां भी इनके ऑटो पार्ट्स पर फोकस करती है, इस वजह से फीएम इंडस्ट्रीज लगातार फोकस में रह सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 2000 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको फीएम इंडस्ट्रीज अगले एक साल में अच्छा ऑटो एंसिलरी प्ले हो सकता है। बढ़िया है। और इनफैक्ट अच्छी बात ये भी है कि कुशल, इसके तीसरी तिमाही के नतीजे भी अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया, बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स थे, और इन अच्छे नंबर्स पे स्टॉक ने रिएक्शन भी दिया था। तो खरीदारी करनी है बिल्कुल कन्विक्शन के साथ। 12 महीने का व्यू बनाइए। 2000 के पार जाने के लिए तैयार हो रहा है फीएम इंडस्ट्रीज। अब बात करूं मैं अपने निवेश वाले स्टॉक की, तो चुना है पीएनबी हाउसिंग, जहां पर आपको रखना है फोकस। सबसे पहली बात कि स्टॉक में अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक रिवर्सल ऑलरेडी आ चुका है। टेक्निकल स्ट्रक्चर अब हो गया है मजबूत। पहले लगातार गिरावट आ रही थी, गिरावट के बाद रिवर्सल का स्ट्रक्चर था। तो जब रिवर्सल के स्ट्रक्चर होते हैं तो उनमें एक सेल ऑन राइज का जो है ओवरहैंग बना रहता है, लेकिन अब इस स्ट्रक्चर को इसने कर लिया है पूरा। अब यहाँ से ब्रेकआउट की बड़ी स्थिति आ रही है। और स्टॉक में एक और खासियत बताता हूँ कि मेरा जो स्ट्राइक रेट है काफ़ी बढ़िया है। अधिकतर जब भी मैंने स्टॉक बताया कि दिन के दौरान ही तेज़ रिएक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फिलहाल 9 से 12 महीने का व्यू बनाकर लंबी अवधि के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में आपको करीब 700 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिलेंगे।
टेक्निकल रिवर्सल है, अच्छा पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट है, तो मैंने बता दिया, लेकिन वैल्यूएशन का भी कंफर्ट है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो कुछ दिनों पहले यहाँ पर मैनेजमेंट चेंज हुआ है, इसका एक बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। और प्राइस टू बुक के लिहाज से भी देखें तो 0.9 टाइम्स पर है, यानी 1 टाइम से आप समझ लीजिए प्राइस टू बुक पर मिल रहा है, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। पीएनबी हाउसिंग निवेश के लिहाज से यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अब बात करें खबरों की, तो खबरों का है बहुत ही सीरियस अभाव। जो स्टॉक मैंने आपको बताया था कल, ये आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, खबर बदल गई है लेकिन खबर देखिए लगभग सिमिलर ही है। कल भी आप देखिए इन्होंने एक माइन के लिए जो ब्लॉक है उसके लिए प्रेफर्ड जो बिडर है वो घोषित हुए थे, वेदांता की मैं बात कर रहा हूँ। और आज भी बिल्कुल यही खबर आती हुई दिखी है कि कंपनी ने जो है छत्तीसगढ़ में निकेल और क्रोमियम इसकी जो ब्लॉक है इसमें प्रेफर्ड बिडर ये घोषित हुए हैं। कल भी स्टॉक में कोई बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिला था। आज भी उम्मीद है कि थोड़ा बहुत ही आपको स्पाइक देखने को मिले, ज़्यादा उम्मीद नहीं है। 315 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, 320 रुपये का टारगेट है और करीब 310 रुपये का आप लगाकर चल सकते हैं स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो लगातार कंटिन्यूअस आपको पॉजिटिव खबरें वेदांता को लेकर आती हुई दिख रही है, तो हो सकता है कि इसका रिएक्शन आपको आज हो सकता है कि ना देखने को मिले, बट एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो दो खबर आई है उस वजह से आज ये मोमेंटम में रह सकता है। तो यहाँ पर आपको फोकस करके चलना है। और यहाँ पर इसी कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है रेलटेल का। दरअसल ऑर्डर साइज आप देखिए तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से करीब 33 करोड़ का ही इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। पर कुछ भी अच्छा अगर न्यूज़ आ रहा है कोई भी स्टॉक के लिए, और वैसे भी छोटे मझोले शेयरों पर हमारा बड़ा फोकस बनता हुआ जा रहा है, और यहाँ पर ब्रॉडर मार्केट की जो पार्टिसिपेशन है फ्रंटलाइन इंडाइसेस से, फ्रंटलाइन स्टॉक से, वो रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो उस वजह से छोटी खबर भी अगर आती है, अच्छी खबर आती है, तो उसका रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो 116 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है, 111 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए, खबरों के दम पर भी जो स्टॉक्स है वो भी हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, पर आखिरी कैटेगरी माई चॉइस। और यहाँ पर पहला जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है रोलेक्स लिंक्स, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। देखिए कल के सत्र में स्टॉक में करीब 5% की तेजी के साथ ब्रेकआउट का हो गया कंफर्मेशन, तो यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। करीब 2050 रुपये का लक्ष्य है और 1970 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है चेन्नई पेट्रो, जहां पर टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सपोर्टिव है, बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन फिर भी एक और बात रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर इंट्राडे गेन्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन अगर एक हफ्ते का समय देंगे तो आराम से 5 से 7% तक के गेन्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। बढ़िया है, निश्चित तौर पर वीकली चार्ट पर राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ, तो चेन्नई पेट्रो यहाँ पर आप फोकस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में वायदा बाजार का स्टॉक है, भारी भरकम है, महंगा है, लेकिन भाव से डरिएगा मत। बॉश जहां पर आपको करनी है खरीदारी। बॉश ने देखिए कल छोटा सा मूव दिया था, लेकिन इस छोटे से मूव के बाद कल टेक्निकल चार्ट्स पर स्टॉक काफ़ी बढ़िया ट्रायंगल ब्रेकआउट यहाँ पर आपको देखने को मिला है, और बड़ी आसानी से आपको डेली और वीकली चार्ट्स पर ये विजिबल हो जाएगा। तो 19,400 रुपये का लक्ष्य है और 17,920 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो चलिए, बॉश यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। जिस तरह से यहाँ पर आगे चार्ट सेक्शन दिख रहा है वो अच्छी पॉजिटिविटी दिखा सकता है। चलिए, ऑटो शेयरों में आज हो सकता है कि दबाव देखने को मिले। कल के सत्र में भी यहाँ पर आईटी इंडेक्स में तो अच्छी तेजी थी, पर ऑटो इंडेक्स लगभग 0.2-0.3% तक गिरकर आता हुआ दिख रहा था। और वैसे भी एमएनएम जिस तरह की तेजी स्टॉक ने बनाई है, मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा बाजार के मूड माहौल को देखते हुए यहाँ पर बिकवाली आ सकती है, और यहाँ पर इसीलिए मुझे लग रहा है कि एमएनएम में आपको बिकवाली करने की राय है। तो इसको बेचकर चलिए 1330 रुपये का टारगेट बनाइए, 1400 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल है मेरा रियल एस्टेट स्पेस पर, और वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। जिस तरह से अमेरिका में आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं इन्फ्लेशन के, और जो चिंता बनी हुई है रेट हाइक्स को लेकर, अब देखना होगा कि हमारे भारतीय बाजारों में और खासकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर किस तरह का मूव लेता है अपनी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी पर आज सेंटिमेंटली हो सकता है कि जो ग्लोबल क्यूज है वो रियल एस्टेट स्पेस के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। और गोदरेज प्रॉपर्टीज आप देखिए, आप पूरे एक साल का चार्ट भी देखेंगे तो करीबन 1500-1550 के आसपास ये ट्रेड करता था, अब 1190 रुपये के आसपास की इसकी प्राइसिंग आ गई है। तो चार्ट सेक्टर लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से भी कमजोर है। 1150 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए, 1215 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल अगेन एक ऑटो ओईएम टाटा मोटर्स पर है। ग्लोबल फैक्टर, केवल और केवल ग्लोबल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने टाटा मोटर्स पर आज बिकवाली का कॉल दिया है। कल के सत्र में भी चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर बनता हुआ दिखा था, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर दबाव आज भी देखने को मिल सकता है। तो 425 रुपए का टारगेट आज बनाना है आपको, 447 रुपए हायर साइड पर स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स है इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार।
और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले आप जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे इसमें शारदा क्रॉपकेम, मनप्पुरम फाइनेंस के फ्यूचर्स में करेंगे बिकवाली और HCL टेक यहाँ पर 1130 रुपए की पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ है सुप्रीम इंडस्ट्रीज में 3000 रुपए का लक्ष्य। फंडामेंटली क्योंकि LME में जो कॉपर है $9000 के पार गया है तो यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर में 120 रुपए का टारगेट होगा। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे PNB हाउसिंग, टेक्निकल्स बढ़िया, वैल्यूएशन का भी कंफर्ट है और खबरों का असर देखने को मिलेगा वेदांता में। रोलेक्स रिंग्स में कल के सत्र में 5% की तेजी के साथ हुआ है ब्रेकआउट का कंफर्मेशन। चेन्नई पेट्रो में आएगी तेजी और बॉश भी बड़े ब्रेकआउट के लिए हो रहा है तैयार। 19,400 रुपए का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है मनप्पुरम फाइनेंस। यहाँ पर फ्यूचर्स में देखें तो बिकवाली करके चल सकते हैं, टेक्निकली कमजोर है, 107 रुपए का लक्ष्य। चलिए मेरी तरफ से दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं शैफलर इंडिया के, तो इसमें खरीदारी कर चलिए। पर दूसरी तरफ इंटरग्लोब एविएशन लगातार वीकनेस दिखा रहा है और खबरें भी इसके लिए नेगेटिव बनती हुई दिख रही है, तो 1850 रुपए के लक्ष्य के लिए आज भी बिकवाली कर चलिए। मुथूट फाइनेंस लगातार पूरे एक साल में इसका भी चार्ट पैटर्न कमजोरी का रुझान है, तो 1000 का पुट ऑप्शन यहाँ पर भी खरीद कर चलिए। बाटा इंडिया यहाँ पर भी आपको बिकवाली करने की राय है। भारतीय एयरटेल यहाँ पर पॉजिटिव डेटा आता हुआ दिख रहा है दिसंबर महीने का, 804 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। FM इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म अच्छा ऑटो एंसिलरी प्ले है, तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो पिक में शामिल कर सकते हैं। और रेलटेल यहाँ पर ऑर्डर विन की वजह से फोकस में रह सकता है। इन सब में अगर आप देखें तो माइजर्स कैटेगरी में तीनों के तीनों बिकवाली के कॉल्स है, यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। M&M में साथ साथ आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज और टाटा मोटर्स पर भी दबाव देखने को मिल सकता है। और आज के लिए मेरा बेस्ट पिक बन रहा है टाटा मोटर्स, यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। जिस तरह से ग्लोबल फैक्टर्स आज प्ले आउट होते हुए दिखेंगे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसका भी जो बड़ा एक्सपोजर है वो इसके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स इसका तो हमने क्विकली आपको रिकैप कर बता दिया है, पर ग्लोबल फैक्टर किस तरह से हमारे SGX निफ्टी पर इंपैक्ट कर रहे हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। SGX निफ्टी जिस तरह से हम देख रहे थे शो के दौरान भी, शो की शुरुआत में भी 80-90 अंकों की गिरावट थी और अभी भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पर SGX निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि निचले स्तर से थोड़ी सी खरीदारी आती हुई दिखी है जिस वजह से 10-20 अंकों का सुधार आया है, बट लार्जली जो पिक्चर बन रही है ओपनिंग ट्रेड्स के हिसाब से वो तो गिरावट का ही नजर आ रहा है। तो ग्लोबल क्यूज कमजोर हैं, अमेरिका में भी जिस तरह से इन्फ्लेशन आंकड़े आते हुए दिखे हैं उसका दबाव हमें यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स भी आप देखिए 60 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो लार्जली जो पिक्चर बन रही है ग्लोबल क्यूज की वो कमजोरी का इशारा कर रही है हमारे भारतीय बाजारों की ओपनिंग के लिए, पर उसके बाद क्या होगा ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और नेहा के पास। फिलहाल नेहा हमारे साथ जुड़ चुकी है। नेहा, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग कुशल, मॉर्निंग आशीष। क्लियरली आपने यहाँ पर एक ट्रेलर तो दिखाई दिया कि हमें इंटरनेशनल मार्केट से कोई बहुत सहारा मिलता नहीं दिख रहा है, लेकिन है वीकेंड और फाइनली हमारे मार्केट्स क्या कुछ करिश्मा दिखा पाते हैं, वो 18,000 का लेवल होल्ड आउट कर पाते हैं। तो भरपूर एक्शन की है तैयारी। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार लाइव की।